Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I will discuss along with you the most important numerical, and the numerical is based on concept of resistance in series and parallel. This numerical I have taken from Unit 2 Current Electricity Class 12th. बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। 2016 में ये न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में पुट किया गया था, बोर्ड के एग्ज़ाम में। और इस टाइप्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो फ्रिक्वेंटली एवरी ईयर आपके एग्ज़ाम में पुट किए जाते हैं। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में कोई परेशानी ना आए, इसलिए आज मैं इस न्यूमेरिकल को इस वीडियो के थ्रू आपके साथ डिस्कस करूंगा और जल्दी ही इस वीडियो को आप तक शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकें। क्या है वो न्यूमेरिकल, आप मेरे बैक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। द न्यूमेरिकल इज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between points A and B as shown in figure 1. This is figure 1. ये figure 1 में मैंने आपको न्यूमेरिकल यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिसके अंदर जो मोस्टली इस तरह के न्यूमेरिकल सोल्व करने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो ये है कि वो बच्चे इस चीज़ को जज ही नहीं कर पाते कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज़ में है और कौन सा पैरेलल में। जब तक मेरे प्रिय बच्चों आप इसकी जजमेंट नहीं कर पाएंगे, आप न्यूमेरिकल को सोल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको ये जजमेंट करनी आनी चाहिए कि विच रेजिस्टेंस इज इन सीरीज एंड विच रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल। क्योंकि जब भी एग्जामिनर आपको न्यूमेरिकल देगा तो एक कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल होगा, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होगा, हो सकता है मोर देन वन सोर्सेज ऑफ ईएमएफ भी उसके अंदर कनेक्टेड हो, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। बट इस केस में वी हैव टू फाइंड आउट ओनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। हमारे पास एक रेजिस्टेंस का नेटवर्क दिया हुआ है और दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है किस किस में, ए में और बी में। तो हम ध्यान से देखिए आप इसको। सबसे पहले मैं इसका क्या करूँगा, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूँगा। सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ फिगर 1। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज़। उसका फाइनल रिजल्ट क्या आया था, अगर आपके पास n रेजिस्टेंसेस हैं और जो रेजिस्टेंसेस हैं वो हैं R1, R2, R3 डैश डैश Rn, इफ़ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज, उस केस में जो आपका रिजल्ट आया था, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था RS, वो था सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ये रिजल्ट हमने इसमें यूज़ किया था कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हुज आर कनेक्टेड इन सीरीज is equal to the sum of their individual resistances। इसी तरह आपने एक रिजल्ट यूज़ किया था रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अगर आपके बहुत सारे रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में दे दिए जाए तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने RP माना था और उसका रिजल्ट ये आया था 1/R1, 1/R2, 1/R3 डैश डैश 1/Rn। तो इन दोनों रिजल्ट्स को मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा। ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं।
तो सबसे पहले मेरा काम होगा इस फिगर 1 का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना। अब इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा रेजिस्टेंस आपका सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में। तो सबसे पहला काम हमारा यही है, और मैंने आपको बताया था कि आर्म्स के अंदर लगे हुए रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है। हाउ यू कैन जज दैट? फर्स्ट यू हैव टू फ्लो द करंट इन द आर्म। सबसे पहला काम होगा आपका उस आर्म के अंदर करंट को फ्लो कराना। इफ़ द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंसेस इज सेम देन द रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। अगर रेजिस्टेंस के अंदर सेम करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं कि 3 रेजिस्टेंसेस हैं और तीनों के अंदर सेम करंट ट्रेवल कर रहा है, तो वो तीनों सीरीज में है। इफ़ द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंसेस इज डिफरेंट देन दे आर इन पैरेलल। अगर हर एक रेजिस्टेंस के अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस किस में है? पैरेलल में। तो सबसे पहले चेक करते हैं। देखिए ये मान लेते हैं कि आपका करंट आई चला। अब आप ध्यान से देखेंगे इस करंट का कुछ पार्ट आपका इस आर्म में डिवाइड हो जाएगा और कुछ पार्ट यहाँ चला जाएगा। फिर जो करंट यहाँ आएगा उसका कुछ पार्ट यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब जो करंट इसमें जा रहा है और जो करंट इसमें जा रहा है वो दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब ये दोनों किस में है? आपके पैरेलल में है। पहला पॉइंट, ये दोनों किस में है? आपके पैरेलल में है। उसके बाद ये दोनों करंट यहाँ पे आके इस जंक्शन पॉइंट पे आके मिल जाएंगे और फिर यहाँ से एक करंट चलेगा। इसका मतलब ये जो 8 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये इन दो के साथ सीरीज में है। मतलब आपने देखा कि आई करंट आया, तो मैं अभी बना रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज़ द पॉइंट ए। अब यहाँ पे देखिए जो करंट आ रहा है वो इन दोनों में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। अगर इन दोनों में करंट डिवाइड होगा तो इसका मतलब 3 ओम और 6 ओम दोनों किस में आ जाएंगे? पैरेलल में। दिस इज 3 ओम, दिस इज 6 ओम। दोबारा देखिए ये करंट आई आया, और जब ये करंट आई आएगा तो सबसे पहले इस करंट का कुछ पार्ट इस आर्म में चला जाएगा और बचा हुआ पार्ट इस आर्म के अंदर आएगा। और जो करंट यहाँ से आ रहा है उस करंट का कुछ पार्ट इस आर्म में जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों में करंट जो है डिवाइड होके आया है, तो ये दोनों आर्म्स किस में है? पैरेलल में है। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है? मेरे पैरेलल में। तो मैंने 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल में लगा दिया। उसके बाद ये दोनों करंट इस पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। उसके बाद ये करंट यहाँ से पास होगा। इसका मतलब 8 ओम इसके साथ किस में है? सीरीज में। दिस इज 8 ओम एंड दिस इज द पॉइंट बी। उसके बाद जब ये करंट यहाँ से आ रहा था तो इसका कुछ पार्ट इसके अंदर चला गया था और कुछ पार्ट इसके अंदर चला गया था। इसका मतलब ये वाली आर्म और ये वाली आर्म दोनों किस में है? पैरेलल में है। तो इसका मतलब ये आपका 30 ओम आपके साथ पैरेलल में लगा हुआ है। तो ये मैंने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया किसका? फिगर 1 का। अब मुझे क्या करना है? मेरा काम ऑलमोस्ट आसान हो गया है। अब दोबारा से देखेंगे। सबसे पहले मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूँगा। तो ये जो करंट आप ध्यान से देखें, जब आई इसके अंदर एंटर करेगा तो इस करंट का कुछ पार्ट इसके अंदर चला जाएगा और कुछ पार्ट इसके अंदर चला जाएगा। इसका मतलब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों किस में है? ये पैरेलल में है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करना होगा। तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मैं मान लेता हूँ लेट आर डैश बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, लेट आर डैश बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohm and 6 ohm whose are connected in parallel। मैंने मान लिया कि 3 ohm और 6 ohm का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है? मेरा R डैश, जो कि तो इसका R डैश की वैल्यू निकालेंगे तो 1/R डैश, पैरेलल का रिजल्ट यूज़ करेंगे, दैट इज़ 1/3 ohm प्लस 1/6 ohm इज इक्वल टू
एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपके पास, जब आप इसका एलसीएम लेंगे दैट इज़ 6 ओम 2 + 1 मतलब 3/6 ओम मतलब 1/2 ओम, तो R डैश आ जाएगा आपके पास 2 ओम। इसका मतलब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना आया मेरे पास 2 ओम। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज़ द पॉइंट ए। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, दैट इज़ 2 ओम, और ये हमारे पास कितना है, दैट इज़ 8 ओम। दिस इज़ पॉइंट बी एंड दिस इज़ 30 ओम। तो अब आप ध्यान से देखें कि ये जो करंट यहाँ से गया, ई करंट का कुछ पार्ट इस आर्म में जाएगा और इस करंट का कुछ पार्ट इस आर्म में जाएगा। जो करंट इस रेजिस्टेंस से पास होगा वही सेम करंट इस रेजिस्टेंस से पास होगा। इसका मतलब ये दोनों किस में है, हमारे सीरीज़ में है। तो सबसे पहले मैं इसका सीरीज़ कम्बिनेशन सोल्व करूँगा। तो इसका सीरीज़ कम्बिनेशन मान लेते हैं, लेट R डैश डबल डैश बी द equivalent resistance of resistances say 2 ohm and 3 ohm whose are connected in series, जिसको मैंने किस में कनेक्ट किया हुआ है, सीरीज़ के अंदर। तो इसका जो R डबल डैश होगा वो क्या होगा, 2 ओम + 3 ओम दैट इज़ 8 ओम, दैट इज़ 10 ओम। तो अब इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज़ द पॉइंट ए। यहाँ पे मेरा कितना लगा हुआ है, दैट इज़ 10 ओम। दिस इज़ द पॉइंट बी, और यहाँ पे कितना है मेरा, दैट इज़ 30 ओम। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ से करंट I आएगा, इस करंट का कुछ पार्ट इस आर्म में डिवाइड होगा और कुछ पार्ट इस आर्म में। इसका मतलब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो मुझे क्या करना था, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। लेट R डबल डैश बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ resistances 10 ohm and 30 ohm whose are connected in parallel, मैंने मान लिया कि R डबल डैश इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो मुझे इस R डबल डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग to the rule of resistance in parallel, 1/R double dash is equal to 1/10 ohm plus 1/30 ohm। तो 30 आप LCM ले लें तो कितना आएगा आपके पास, 3 ohm plus 1 ohm मीन्स 4/30 ohm। तो R डबल डैश कितना हो गया आपके पास, 30/4 ohm मीन्स 7.5 ohm। तो R डबल डैश कितना आ गया, 7.5 ohm। इसका मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आपका A और B के अंदर, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 7.5 ओम। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बिटवीन द टर्मिनल्स A एंड B, दैट इज 7.5 ओम। सो इस तरीके से, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया कि कैसे हम इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, और जल्दी ही मैं इस वीडियो को आप तक पहुंचा दूंगा, जैसा कि मेरी पिछली वीडियोस भी आप तक आ रही है। और मैं देख रहा हूं कमेंट्स में आप उसे बहुत लाइक कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आप मेरे वर्क को। देन अगेन आई एम सेइंग एट लास्ट, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, like my effort, like my work, then please don't be forget to like, share and subscribe it। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत
अगर आपके डाउट्स को क्लियर करने में, आपके कॉन्सेप्ट को सोल्व करने में अगर आपकी मदद कर रही हो, मेरे चैनल अगर आपके डाउट्स को अच्छे से क्लियर कर पा रहे हो, देन प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।